बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका अपना सरफराज विकी। इनर पाकिस्तान के साथ आज हम तमासील के स्टेज उफ ये लड़कियां की रिहर्सल पर मौजूद हैं, जहां पर आपको ये दिखाया जाएगा कि लाइव आप देख रहे हैं सब कुछ जो रिहर्सल हो रही है। वसीम अकरम साहब इसके डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छी कास्ट इसके अंदर है, बहुत खूबसूरत प्ले तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास निगार चौधरी साहिबा मौजूद हैं, जो इस ड्रामे के अंदर आपको एक भरपूर परफॉर्मेंस दिखाने वाली हैं। इंशाल्लाह ताला जो आपके जहन में है उसी तरीके से एंटरटेन होगा जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि इनर पाकिस्तान कभी भी किसी सेट पे जाता है तो किसी आम सेट पर नहीं जाता। इनर पाकिस्तान जिंदाबाद। और निगार चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी निगार साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इनर पाकिस्तान वालों को, जितनी भी उनकी टीम है, उनको खुशामदीद कहती हूँ। उन्होंने जब भी जो भी प्रोग्राम रिकॉर्ड किया वो ऐसा प्रोग्राम होता है कि जो पूरी दुनिया में हिट होता है। और जो तमासील की रिकॉर्डिंग ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि इनकी रिहर्सल, जो हमारी रिहर्सल कम ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग रिकॉर्ड करते हैं कि कोई ना कोई बारीकी तो पकड़े ना हम कोई चीज़ तो ऐसी पकड़े ना कि जो हम इसको बार बार चलाएं ताकि हमारी कोई बदनामी हो। हमारी बदनामी नहीं होगी, आप जो मर्जी करो खिजर। जुमा 26 अप्रैल से हम नया ड्रामा करने जा रहे हैं। ड्रामे का नाम जरा आप बोलेंगी? उफ ये लड़कियां। अभी हमें बताया ही नहीं है। चले कोई बात नहीं, मैं ये बता रहा हूँ आपको। क्या नाम है ड्रामे का? ड्रामे का नाम है उफ ये लड़कियां। तो आप इसमें क्या रोल कर रही हैं और क्या परफॉर्मेंस दिखाना चाह रही हैं पब्लिक को? मैं इसमें मरकजी किरदार अदा कर रही हूँ और मतलब जो परफॉर्मेंस है मेरी, वो मेरी पब्लिक बहुत, जितनी भी ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा लाइक करती है। और इंशाल्लाह ताला जो अब मैं आइटम लेके आ रही हूँ वो भी ऐसी आइटम है जो मेरे ऑडियंस को, मेरे दोस्तों को, मेरे फ्रेंड्स को और आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला निगार चौधरी साहबा अल्लाह आपको इज्जत दे और इस ड्रामे को कामयाबी दे। तो हमारे साथ इस थिएटर के मैनेजर, स्टेज मैनेजर हैं और बड़े ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, अफजाल अहमद। उनसे हम बात करेंगे। अफजाल साहब, तो आप इस खेल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये खेल बहुत ही अच्छा है। वसीम अकरम साहब इसके डायरेक्टर हैं, अकबर भट्ट साहब इसके प्रोड्यूसर हैं और इस खेल के ऊपर बड़ी मेहनत हो रही है। और सरफराज विकी साहब इसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। सरफराज विकी साहब इसके डायरेक्टर हैं और पूरी टीम बहुत अच्छी है, जिसको मैं अभी अनाउंस नहीं करूँगा क्योंकि आप देखने आएंगे तो आपको पता चलेगा ये खेल कैसा है। उफ ये लड़कियाँ। 26 अप्रैल से दिखाया जाने वाला तमासील के अंदर खूबसूरत खेल। और हमारे पास इस टाइम सारी कास्ट मौजूद है जो कि रिहर्सल में मौजूद हैं और डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले अपने डायरेक्टर से बात करेंगे। वसीम अकरम साहब ने हमेशा बहुत ही खूबसूरत प्ले दिए हैं, हिस्टोरिकल प्ले दिए हैं, और जिसके अंदर ये देखा है कि पब्लिक को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। हमेशा उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखा है। तो हम वसीम अकरम साहब से बात करेंगे कि वसीम अकरम साहब, आपने इस खेल में क्या दिखाने की कोशिश की है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं वसीम अकरम और मेरे साथ हैं सरफराज विकी साहब। उफ ये लड़कियां ड्रामे का नाम है, जो 26 अप्रैल से तमासील थिएटर में पेश किया जाएगा। इस ड्रामे को मैं और सरफराज विकी साहब दोनों मिल के बाहमी कोशिश से हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि हम तमासील के ऑडियंस के लिए खूबसूरत सा खेल पेश करें, जिसमें कॉमेडी भी हो, ट्रेजेडी पोर्शन भी हो, ड्रामा भी हो और एक सबक आमोज लाइन भी हो, जो जाते जाते हम अपनी ऑडियंस को बताएं। मेरी जितनी भी टीम है उसमें निगार जी हैं, सना चौधरी, रानिया जी, राइमा खान, अरशद मलिक साहब, बाट शरारती, मुबशर, सरफराज विकी साहब, गुड्डू कमाल, तैर नौशाद साहब। टीम इस तरह है। अब पहली रिहर्सल है हमारी और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अच्छा ड्रामा अपनी ऑडियंस के लिए पेश करें। थैंक यू। नया पाकिस्तान में तो कोई तब्दीली आ नहीं रही, लेकिन हम तमासील में नई से नई तब्दीली देंगे इंशाल्लाह ताला। जो कुछ भी देखा जा रहा है वो आपके सामने। गुड्डू कमाल साहब बहुत ही शरारती फनकार हैं, बहुत ही कमाल आर्टिस्ट हैं। गुड्डू कमाल साहब ये जितने नीचे हैं उतने ही ऊपर हैं। यार गल करने वाली जी गल है वो पूछ के गल की है। गुड्डू कमाल साहब, आप इस ड्रामे में क्या रोल कर रहे हैं? मैं जी इस ड्रामे में भूंड का रोल कर रहा है। इस किस्म का भूंड रोल मैं कर रहा, तुम यकीन करो तुम मजा आ जाएगा। ड्रामे का नाम है उफ ये लड़कियां। मैं अपना विकी साहब तो ड्रामे छाड़ देते ना, एंकरिंग करनी शुरू कर देती है। ये इनर पाकिस्तान वालों की मेहरबानी है कि वो मुझे एंकर बना रहे हैं, लेकिन आप ड्रामे के अंदर कुछ नया पेश करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जी। मैं कुछ ना कुछ नया जरूर पेश करांगा। क्या समझते हैं आपके वसीम अकरम साहब ने कैसी स्टोरी लिखी है? वसीम अकरम साहब अज जे मैं इस जगह ते मौजूद हाँ तो वसीम अकरम साहब की वजह तो तुहानू इस गल का इलम नहीं है। सरफराज विकी साहब चलें जगह बदल लेते हैं, इधर आ जाएं। आवा करो। ऐसे जगह की गल हो रही है यार भाईजान, तुसी तो गुस्सा कर गए हो। कितने पैसे देने हैं तुहानू इनर पाकिस्तान वाले? इनर पाकिस्तान सारा पैसा मुझे ही देता है। वो बकवास कर रहे हैं, मेरे नाल झूठ बोल रहे हैं, ऐਵੇਂ रंगबाजी ना करे कर मेरे नाल। मैं तन्नू ये दसां बस जी, ये दुआ करें कि इनर पाकिस्तान तरक्की करता रहे और इसी तरह हमारे प्रोग्राम्स को लाइव पेश करता रहे, लोगों के लिए एंटरटेन करता रहे। ये आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह। ये साडी दुआ है इनर पाकिस्तान
पाकिस्तान तरक्की करे और असी इनर पाकिस्तान ते आउंदे रहिए। और वसीम अकरम साहब मेरे बड़े फेवरेट डायरेक्टर ने, अल्लाह दी रहमत ना। सरफराज विक्की साहब उस तो बाद अगर डायरेक्टर फेवरेट है वो तुसी हो। अल्लाह आपकी जिंदगी करे। ये मुझे ये बताएं कि उफ ये लड़कियां हैं, तो लड़कियां तो सेट पर मौजूद नहीं इतनी सारी। लड़कियां तो कोई नहीं है, माई सामने बैठी जी ना गल कर लो। चले सादिया शेख साहिबा से बात करते हैं। सादिया शेख बहुत सीनियर हैं, बड़ा काम किया है इन्होंने फील्ड के अंदर और तमासील के अंदर रेगुलर काम कर रही हैं। आपने तमासील थिएटर और इनर पाकिस्तान को कैसा पाया है और ड्रामे की क्या स्टोरी है, प्लीज आप बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सादिया शेख। ड्रामे की स्टोरी बहुत अच्छी है, घरेलू फैमिली है, शादी का फंक्शन है और सब इसमें एंजॉय कर रहे हैं। और इनर पाकिस्तान वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो जब भी हमारा ड्रामे की ओपनिंग होती है वो आते हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और इन सबको टीम वर्क जितने भी हैं ये सब इत्तेफाक में रहे, हमारी टीम भी इत्तेफाक में रहे। और मेरी तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत खूब सादिया शेख साहबा, आपकी शक्ल इस तरह जिस तरह पेटियां बनाने वाली थोड़ी होती है, लेकिन बहुत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच। वही शेख साहब हमें असिस्ट करते हैं। अगर ये ना हो तो मैं समझता हूं कि डायरेक्टर कुछ नहीं होता, क्योंकि असिस्टेंट का बड़ा काम होता है। डायरेक्टर ने तो एक दफा लाइन समझा देनी होती है, रिहर्सल करवा देनी होती है। वही साहब आप बड़ा काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, हर चीज को लिखते हैं। प्लीज इस जितने प्लेज आपने किए हैं, इनर पाकिस्तान आप यहाँ पर मौजूद है, वो आपके कमेंट्स लेना चाहता है इस ड्रामे के बारे में, डायरेक्टर के बारे में और अपनी कास्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात यह है कि तमासील में बहुत अच्छे खेल पेश किए जा रहे हैं अब, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे ऑडियंस आएगी अपनी फैमिली को लेके और ये ड्रामे देखेगी। तो बात यह है कि यहाँ पे वसीम अकरम साहब, सरफराज विक्की साहब बहुत मेहनत, बहुत लगन से काम कर रहे हैं और अच्छे ड्रामे पेश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी खेल इनके साथ किए बहुत अच्छे खेल हैं, बहुत अच्छे खेल हैं। मैं सबको अपनी तरफ से ये कहूँगा कि सारी ऑडियंस यहाँ पे आए, इनको इनके ड्रामे देखें, इनको यानी कि इनका हौसला बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। गल सुनो, एवं तरीफा ना करी जाओ। ए सरफराज विक्की जिहड़ा बड़ा फराडी आदमी जी, इधर पाकिस्तान तो पैसे लै रहे जी ते तुहाडे इंटरव्यू कर रहे जी। मैं तुहानू यही दसना चाह रहा। ये तो इनकी मेहरबानी है भाई, थैंक यू। सरफराज ने गुड्डू को तहजीब सिखा दी, सहमा हुआ रहता है, नहीं करता। बहुत शुक्रिया वही शेख साहब, हमारे साथ बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट, बड़ी ही खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं। रानिया साहबा मौजूद हैं, मेरे रेगुलर प्ले कर रही हैं, और अकबर भट्ट साहब इनको बड़ा प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि अकबर भट्ट साहब एक बेहतरीन प्रोड्यूसर हुए हैं। तो रानिया आप क्या कहती हैं? वसीम अकरम साहब के साथ भी आप काम कर रही हैं, मेरे साथ भी काम किया है और बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। इनर पाकिस्तान हमेशा आया है हमें ओब्लाइज करने के लिए। आप इनर पाकिस्तान के लिए भी कुछ कहेंगी और हमारे खेल के लिए भी कुछ कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी रानिया खान। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि इस ड्रामे की कास्ट बहुत अच्छी है और इस प्ले का नाम है उफ ये कुड़ियाँ, उफ ये लड़कियाँ, उफ ये लड़कियाँ, सॉरी उफ ये लड़कियाँ। और हमारी कास्ट बहुत अच्छी है, प्ले बहुत अच्छा है, फैमिली प्ले है, आप लोग आएंगे बहुत इन्जॉय करेंगे। और थैंक यू सो मच इनर पाकिस्तान का, बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाल के आया। थैंक यू। आप इसमें क्या रोल कर रही हैं? जी मैं इसमें नौकरानी का रोल कर रही हूँ और बहुत अच्छा रोल है और आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। और हमारे ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं वो वसीम अकरम साहब हैं और सरफराज विक्की साहब जो है हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत समझाते हैं। इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, बल्कि सारी ही कास्ट बहुत ही अच्छी है। सबके साथ काम कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सब। तो इस खेल में आप अपनी एनर्जी को किस लेवल पे लेकर जाएंगी? कोशिश करूंगी जो काम करूँ इससे भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकूं। तो बाकी सरफराज साहब मेरे पास हैं गाइड करने के लिए, तो मैं कभी इंशाल्लाह मार नहीं खाऊंगी सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। रानी साहिबा हमारे पास मुबशर मौजूद हैं, ये भी हमें असिस्ट करते हैं क्योंकि एक असिस्टेंट से हमारा काम नहीं चलता, काफ़ी स्ट्रिक्टली हैं, बड़े स्ट्रिक्टली असिस्टेंट हैं। तो प्लीज़ आप मुबशर साहब कुछ कह रहे हैं? जी सबसे पहले तो विक्की साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप इनर पाकिस्तान को ज़रा सपोर्ट कर रहे हैं आज और उनकी जो एंकर पर्सन की कमी है वो पूरा कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी ये मेहरबानी है, आप इतना प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं मुझ पे और मैं ड्रामे को संभालता हूँ और आप सबके प्यार का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इनर पाकिस्तान जिस तरह जुम्मे को एक तमासील की रवायत बन गई है कि माशाल्लाह ड्रामा चेंज होता है और लोगों को एक होता है कि हम नया ड्रामा देखेंगे, इसी तरह इनर पाकिस्तान भी जो है ना वो नज़र आ रहा होता है कि अब नया एक प्रोग्राम और एक नई रिहर्सल को कब प्रेजेंट करेंगे। तो इनर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया है कि आज सोशल मीडिया पे अगर मुझे कुछ लोग जानते हैं तो वो इनर पाकिस्तान की वजह से ही जानते हैं। थैंक यू इनर पाकिस्तान, आई लव इनर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा मेहनत जो है इनर पाकिस्तान के लिए कुर्बान साहब ने तो ये चैनल बना दिया, लेकिन खिजर साहब इसके लिए
लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। नदीम, वो उनका नाम पूरा मुझे याद नहीं है, नदीम साहब भी इसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। तो मलक अरशद साहब हमारे मोस्ट सीनियर हैं, एक एकेडमी है, एक यूनिवर्सिटी है, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है और हमेशा इनसे सीखने की तवक्को ही रखते हैं। मलक अरशद साहब, आप इस खेल में काम कर रहे हैं, हमेशा आपने मेरे साथ बड़ा काम किया है, तो ये हमारा जो नया खेल है और इनर पाकिस्तान के लिए आप कुछ ऐसे कमेंट्स देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम अकरम साहब इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और ये फैमिली ड्रामा वो कर रहे हैं ताकि फैमिली ड्रामा देखने के लिए आए। बिल्कुल सही। आप भी जो ड्रामे करते हैं सरफराज विकी साहब, तो आप भी फैमिली ड्रामे करते हैं जिसमें कुछ मैसेज होता है वाइंड अप पे, तो कोशिश कर रहे हैं वसीम अकरम साहब कि अच्छा ड्रामा हो, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही ड्रामा होगा। तो आप इस ड्रामे में क्या रोल कर रहे हैं? मैं मालिक का रोल कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई मुझे कंप्लीट नहीं पता चला कि उसका वाइंड अप क्या है। अभी शुरू हुई है रिहर्सल, तो आगे चल के पता चलेगा कि क्या करना। इंशाल्लाह आप तवक्को रखते हैं कि वसीम अकरम साहब ने खूबसूरत वाइंड अप लिखा होगा जो कि आपने लोगों को मैसेज कन्वे करना है। इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं, वो जैसा कहेंगे मुझे मैं वैसा ही करूँगा। बहुत शुक्रिया मलक अरशद साहब। मैं समझता हूं कि तमासील हॉल को अगर आज तक ये तरक्की पे जा रहा है, उसके लिए इसके जो ऑनर हैं कैसर सनाउल्लाह, वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम के साथ मोहब्बत करते हैं, आर्ट लवर हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि ऐसे खेल पेश किए जाएं जो तमासील की पहचान बने और तमासील हॉल का नाम जो है, जो अफजाल अहमद साहब ने बनाया था, वो कायम और दायम रहे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। बट शरारती, बहुत ही शरारती है बट शरारती, आज यकीनन आपको इसका नाम याद होना चाहिए। ड्रामे का नाम सबसे पहले आप बताएंगे। उफ ये लड़कियां। शुक्र है आपको याद है। मैं 3-4 बारी पूछ बैठा उन्होंने, मैं कहना ने अचानक मेरे को आना तो मुड़ के मैंने पता नहीं लगना कि उफ ये लड़कियां जुम्मा 26 अप्रैल तमासील थिएटर। ये बहुत मज़ेदार ड्रामा है। तहरीर और हदायत ने वसीम अकरम साहब, तो प्रोड्यूसर ने अकबर भट्ट साहब, थिएटर के ऑनर ने कैसर सनाउल्लाह साहब। तो ड्रामा इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन होंदा वे। यह भी ड्रामा इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन होएगा। तुसी एक बारी वेखण आओ। की नाम सी भला? उफ ये लड़कियां। मैं कहा तुहानू भी ना भूल जावे। उफ ये लड़कियां। उफ ये लड़कियां। तो अभी हमारे सेट पर मौजूद हैं, अभी आई हैं राइमा साहिबा, बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, बड़ी कमाल, बड़ी ब्यूटीफुल आर्टिस्ट हैं, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, बड़ा कोऑपरेटिव आर्टिस्ट हैं, बहुत अपने काम से मोहब्बत करती हैं, बड़ा इश्क करती हैं। तो राइमा साहिबा, आप तमासील हॉल के अंदर बड़े अरसे दराज बाद परफॉर्म करने के लिए आ रही हैं। ड्रामे का नाम मेरे ख्याल से मैं ही आपको बता दूं कि उफ ये लड़कियां में काम कर रही हैं आप। तो जरा प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक मेरी टीम को, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, जिनके साथ मुझे मौका मिला है काम करने का, और कैसर साहब जो यहाँ को मैनेज करते हैं, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है यहाँ पे और उम्मीद है कि अच्छा जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक। तो आपने बहुत काम किया है और आपकी खुशनसीबी है कि सरफराज विकी के साथ आप काम कर रही हैं। ये तो जी वाकई मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। वाकई में मजाक के अलावा मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। तो राइमा, आप ये चाहेंगी कि आप तमासील में काफ़ी अरसा दराज बाद आई हैं, तो कोई ऐसी आइटम, कोई ऐसा जो आप नया कुछ पब्लिक के लिए? देखिए, आइटम कभी आइटम नहीं किया करती क्योंकि वो खुद आइटम होती है। नहीं, वाकई आप तो बहुत बड़ी आइटम है जी। तो आपको तमासील हॉल के अंदर हम खुशामदीद कहते हैं और इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद रखते हैं कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगी। थैंक यू, कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपकी वालदा साथ आई हुई, उनका भी इंटरव्यू कर लिया जाए। सरफराज विकी साहब जो सबसे पूछ रहे हैं ड्रामे में क्या रोल कर रहे हैं, इनसे जरा पूछें। आप बताएं सर, आप ड्रामे में क्या कर रहे हैं? देखें, हमेशा ऐसा काम होता है, वसीम अकरम साहब ने एक नई लाइन लिखी है, हमेशा ऐसा होता है कि लड़के शादियां कर कर दुल्हनों को लेकर आते हैं, लेकिन इसमें उफ ये लड़कियां इसलिए है कि इन लड़कियों से तंग आ गए हैं कि लड़कियां दुल्हों को लेकर आ रही हैं, दुल्हन बनाकर घर के अंदर। बारात
दुल्हन लेकर आ रही है। ये एक नया चेंज है और इसके अंदर मैं दूल्हे का रोल कर रहा हूँ और दुपट्टा लेकर ही आऊँगा क्योंकि लड़की जो लेकर आ रही है मुझे। अच्छा विक्की साहब, एक पर्सनल मेरा जो है आपसे सवाल है, क्योंकि मैं आपका खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। ये अल्लाह भी जानता है और आप भी जानते हैं। जी। तो इस ड्रामे में कोई आप ऐसा चेंज देंगे कि पब्लिक जो सोच के आपके बारे में आती है कि आज कुछ नया देखने को मिलेगा, इस ड्रामे में भी कोई ऐसा कोई करने वाला सीन? हमेशा मैंने कोशिश हुई है कि मैंने नया ही चेंज दिया है। हमेशा हर ड्रामे में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूरी होता है, तो चेंज इंशाल्लाह आएगा, ज़रूर आएगा। अगर हुकूमत सोचेगी तो 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान। जियो इमरान खान, जियो इमरान खान। तो हमारे सेट पर एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट मौजूद है, मैं इनसे भी इंटरव्यू करना चाहूँगा क्योंकि ये हमारे साथ काम तो नहीं कर रही लेकिन पीछे इन्होंने हमारे साथ ड्रामा किया है। शीदा जट साहिबा, मैं नहीं करना हल्का सा। हाँ ना तो मैंने नहीं कुछ कहना। कुछ तो कह दें। क्या कहूँ? कुछ भी कह दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शीदा जट और इस वक्त मैं तमासील बैठी हूँ और ड्रामा मैं उधर कज़ाफ़ी कर रही हूँ। तो इधर वसीम अकरम साहब जो डायरेक्टर हैं और ये हमारे सर हैं, इनके साथ मैं इधर ड्रामा कर चुकी हूँ। मुझे इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इतनी देर होगी, मुझे 3 साल हो गए काम करते, लेकिन मुझे इन जैसा एक्टर कहीं पे भी नज़र नहीं आया। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा मुझे इनके साथ काम करते। और अब ड्रामे में तो मैं शामिल नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस इन सब के लिए है कि अल्लाह पाक इन सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। इसमें हमारी कास्ट में निगार चौधरी हैं, सना चौधरी हैं, मिठू जी हैं, ताहर अंजुम हैं और इनर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो आर्टिस्ट थे हमने उन सब का इंटरव्यू किया, उनके कमेंट्स लिए और मैं एक बार फिर इनर पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूँ कि वो तरक्की करे, अरूज तक जाए। आज वो अगर यूट्यूब का चैनल है या समथिंग किसी भी चीज़ का चैनल है, वो मैं समझता हूँ कि उसको एक कमर्शियल चैनल होना चाहिए। ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स उसको पेश करने चाहिए और इंशाल्लाह ताला आगे रमजान शरीफ आ रहा है, इनर पाकिस्तान आपको बहुत कुछ दिखाएगा। ईद के ऊपर भी ऐसे प्रोग्राम्स दिखाएगा जिससे आप बहुत एंटरटेन होंगे और बहुत खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।